दोस्तों तो आज वाइस ट्रेवल इंडिया आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके साथ ही विवो और आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे और जानेंगे कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है, कल इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। WDI कैप्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 147 रुपये है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 94.68 करोड़ का है। तो आईपीओ काफ़ी बड़ा देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। WDI कैप्स आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ में आज शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं और आईपीओ 163.46 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 106.69 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 की ओर से भी काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। HNI पोर्शन में आईपीओ 375.56 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 108.76 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो हर पोर्शन में आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिली है। अब जहां इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो यहाँ पर डिमांड आपको कम देखने को नहीं मिली है और आईपीओ में भर भर कर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और हर पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। अब रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 2,26,649 एप्लीकेशंस लग चुके हैं और अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 108 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि हर 108 में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है और ये सेमी आईपीओस वैसे भी इतना ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा टफ होता है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है वो 2084 एप्लीकेशंस हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में 2084 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है और यहाँ पर जो एप्लीकेशंस लगे हैं वो 2.25 लाख से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट की बात करें तो QI20 की ओर से इस आईपीओ में 1,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। वहीं पर HNI की ओर से आईपीओ में 4,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 3,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है और इस तरह आखिरी दिन आईपीओ में 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। तो आईपीओ में देखें तो आखिरी दिन खूब पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ को अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। तो कल तक बात करें तो कल तक आईपीओ में आपको बहुत ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिली थी। अब डे 1 और डे 2 में देखें तो किसी भी दिन आईपीओ में ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को नहीं मिले, लेकिन आज आखिरी दिन जिस तरह आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिला है तो ये पूरी तरह से सरप्राइजिंग देखने को मिला है, क्योंकि हर पोर्शन में देखें तो शानदार बिडिंग आपको देखने को मिली है। अब WDI कैप्स आईपीओ के अगर आप प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम पहले से भी और ज़्यादा डाउन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जहां दोपहर में इसका प्रीमियम आपको 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी और गिरकर 40 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 27% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम देखें तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिला है और इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। लेकिन ओवरऑल देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिली है। तो अगर आगे इसके प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिलती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आईपीओ है विफोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ। ये आईपीओ 13 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 15 फरवरी यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका रहने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 151 रुपये है और आईपीओ में 99 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, यानी कि 72.17 करोड़ का आईपीओ है। तो चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो QI20 पोर्शन में आईपीओ डे 2 में 9.13 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर HNI पोर्शन को देखें तो यहाँ पर आईपीओ 270 टाइम से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 253.50 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 303.16 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो HNI की ओर से देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ में दूसरे दिन ही देखें तो आईपीओ 250 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है।
तो इनकी ओर से शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब रिटेल पोर्शन में देखें तो IPO 96.65 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉइज पोर्शन में इसको 84.53 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो इस तरह IPO अपने दूसरे दिन ही 100 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि IPO डे 2 में 108.58 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो IPO में अगर डे 2 में ही देखें तो IPO 100 गुना से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है और कल आखिरी दिन और भी ज़्यादा डिमांड आने वाली है। तो ऐसे में IPO में आगे भी आपको बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि इस IPO की ओवरऑल देखें तो मार्केट में शानदार आपको डिमांड देखने को मिल रही है। अब तक देखें तो इस IPO में रिटेलर्स की ओर से 13,09,821 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो V4 स्टील ट्यूब्स IPO में देखें तो जहां डे 1 में IPO 30 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था, वो आज देखें तो करीब 3 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है और IPO 108.72 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो QIBs पोर्शन में भी देखें तो 3 गुना एप्लीकेशंस हो चुके हैं, यानी कि डे 1 में IPO 3.81 टाइम देखने को मिला था और आज 9.13 टाइम देखने को मिल रहा है। HNIs पोर्शन में IPO डे 1 में 52 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और आज ये 270 टाइम से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर रिटेल पोर्शन में देखें तो कल IPO 35 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था और आज ये 96.88 टाइम देखने को मिल रहा है। और अगर एम्प्लॉइज पोर्शन में देखें तो यहाँ पर भी धमाकेदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो डे 1 में IPO जहाँ 30 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था, वो अभी 84.78 टाइम हो चुका है। तो हर पोर्शन के अंदर देखें तो डिमांड आपको देखने को मिल रही है। V4 स्टील ट्यूब्स IPO की अगर आप प्रीमियम को देखें तो जहां इसका प्रीमियम 130 का हाई लगाते हुए देखने को मिला था, वो अभी देखें तो 110 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी इसकी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। IPO में लॉट साइज को देखें तो IPO में 99 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 10,890 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 73% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। IPO में देखें तो हर पोर्शन में आपको डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि IPO में बम्पर सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल इस IPO की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है और डिमांड के पीछे का कारण है कि यहाँ पर सप्लाई बहुत कम है, यानी कि IPO का साइज आपको बहुत छोटा देखने को मिल रहा है, यानी कि SME IPOs के जैसे आपको इसके साइज देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आगे भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने वाली है, लेकिन इस IPO में अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा टफ रहेगा और IPO में जो रिजर्व एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं वो भी बहुत कम हैं। तो अगर आपने अब तक इस IPO में अप्लाई नहीं किया है तो इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो मल्टीपल डीमेट अकाउंट से आपको टारगेट करना होगा, यानी कि रिटेल पोर्शन के अंदर अलॉटमेंट चांसेस सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। तो रिटेल पोर्शन में आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।